अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिनहाज आलम और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू हमारी ताकत। तो दोस्तों, मैं आप सभी को हम अपनी चैनल पर खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 2 से 3 घंटा में उर्दू सीखें। सिर्फ सीखें ही नहीं, उसे लिखना और पढ़ना भी जाने। तो दोस्तों, अगर आप लोग हिंदी के क्या खा जानते हैं तो आप लोग खूब आसानी से उर्दू लिखना और पढ़ना सीख जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग सब्र के साथ इस वीडियो को देखें और अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, सबसे पहले हम उर्दू में का खा कैसे लिखाता है वह सीखेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने का ख ग घ अड़ा करके पूरा मैंने लिख रखा है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बतलाता जाऊंगा और आप लोग देखते जाइएगा। क्या मैंने इस तरह से दर्शाया। दोस्तों, जिस तरह लिखा हुआ है आप उसी तरह से सीखें और इसे समझने की कोशिश करें। जैसे का ख 2 तरह से मैंने लिखा है। ख यह सिर्फ आप सीखते जाएं, आप अपने दिमाग पर उतना जोर ना डालें कि ये ऐसे कैसे लिखा गया, आप सिर्फ देखते जाएं। का ख मैंने 2 तरह से लिखा है। गा घा इस तरह से लिखा है मैंने। और च छ ज झ इया। दोस्तों, च मैंने इस तरह से लिखा है। छ फिर ज को मैंने 4 तरह से लिखा है, क्योंकि दोस्तों उर्दू के कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिसमें कोई जाद से, कोई जाल से, कोई जे से, कोई जिम से लिखा जाता। झ मैंने इस तरह लिखा है। यहाँ को मैंने इस तरह लिखा। आप चाहे तो इसे सिर्फ ऐसे ही दर्शा सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ट ठ ड ढ न। ट मैंने इस तरह लिखा है। ठ ड ढ न। फिर त थ द ध न। तो त मैंने उर्दू में इस तरह लिखा है। ठ ड ध न। प मैंने इस तरह लिखा है। फ 2 तरह से लिखा है। एक फे से, एक ये हे वाला फे से मैंने लिखा है। फिर ब है, फिर भ है। जिस तरह मैंने देखिए इस तरह लिखा है भ। फिर माँ 2 तरह से। दोस्तों, दो तरह से लिखने का मतलब है, माँ जब हम ऐसे भी लिखते हैं और माँ को जब किसी में मिलाना होता है तो माँ को सिर्फ इतना ही लाते हैं। फिर या र देख रहे हैं, यह इस तरह से लिखा हूँ मैं। और इस तरह से ल। फिर वह मैं इस तरह से लिखा हूँ। फिर स को आप सिर्फ देख सकते हैं कि उर्दू में स किस तरह से लिखाता है। जैसे मैंने सिर्फ यह दर्शाया है कि तलबे श को बड़ी सीन से और मूर्धनी स को साथ से और डंटी स को छोटी सीन और से दर्शाया है। फिर ह को मैंने इस तरह से लिखा है। आप इस तरह से भी ह को लिख सकते हैं। फिर ह इस तरह से भी लिखाता है और फिर इस तरह से भी लिखाता है। सिर्फ आप यह हर्फ को सीखिए, इसे बार बार आप दोहरा करके सीखिए, क्योंकि आगे आपको यही पढ़ने में बहुत मजा आएगा। फिर छ को मैंने इस तरह से लिखा है। तरह हो गया। दोस्तों, यह हो गया कहखारा, जिसे मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया हूँ। अब मैं आप लोगों को आ ई के बारे में बताऊंगा। तो आ को 2 तरह से मैंने लिखा है, एक आइन से और एक अलीफ से। सिर्फ आप इसे सीखते जाइए, आप लोग उतना दिमाग पर जोर ना लगाएं। सिर्फ आप लोग यह शब्द सीखिए अलीफ से, एक आइन से। और फिर आ मैंने इस तरह से लिखा है। अलीफ के ऊपर मैंने जजम दिया है। सॉरी, अलीफ के ऊपर मैंने मद दिया है। फिर ई इस तरह से लिखा हूँ। फिर ई इस तरह से एक है। फिर ऊ मैंने इस तरह से लिखा है। फिर ऊ इस तरह से लिखा। फिर ए, फिर आए, और देख सकते हैं आओ। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ओ भी उसी तरह से लिखा हुआ है और औ भी उसी तरह से लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यह उर्दू है, इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो एक तरह से लिखे होते हैं। आप लोग जब काका की पढ़ेंगे तो आपको यह मालूम हो जाएगा। फिर अंग, फिर अंग। दोस्तों, मैंने इस तरह से लिखा है।
आप लोग सिर्फ इसे सीख सकते हैं। फिर आ दोस्तों, यह हो गया क ख ग घ, और फिर आ ई। दोस्तों इतना आप खूब इसे ध्यान से सीखिए और इसके हर एक लफ्ज को सीखिए। आप अगर इतना सीख जाएंगे तो फिर मैं आगे बताता हूँ कि क्या का की कुकू ये सब कैसे उर्दू में लिखते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में आप लोगों को उर्दू जोड़ना कैसे आता है, जैसे उर्दू जोड़ के लिखना कैसे है। मान लीजिए कि अभी तो मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूँ, लेकिन इसे जब मैं जोड़ूंगा, जैसे लिखूंगा कि आपका घर कहाँ है, आपका गांव कौन सा है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि उर्दू के लफ्ज का इस्तेमाल हिंदी के जरिए हम कैसे कर रहे हैं। दोस्तों बहुत आसानी से आप उर्दू सीख जाएगा, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए और उर्दू सीखते जाइए। दोस्तों अभी तक हम लोग ने क्या खा उर्दू में कैसे लिखें, आ ई उर्दू में कैसे लिखें, यह सब सीखा। दोस्तों मैं अब आप लोगों को यह बताऊंगा कि क्या का की कू पूरा क्या से लेकर ज्ञा तक आप कैसे उर्दू में लिखें, यह मैं आप लोगों को बतलाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क का की सीखेंगे, उसके बाद ख खा की। इस तरह से हम लोग सीखते जाएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान लगाकर इस वीडियो को देखते जाइए। दोस्तों चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क का की सीखते हैं। तो क का की कू। आप लोग ध्यान से देखते जाइए इस वीडियो को, तो आसानी से समझ में आ जाएगी। देखिए का की कैसे लिखते हैं उर्दू में। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे का की कू के कै को कौ को कौ कं क। अब हम लोग इसे उर्दू में करेंगे, तो चलिए इसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। तो क्या उर्दू में हम लोग ऐसे लिखेंगे, का ऐसे, की, फिर की ऐसे, फिर कू लिखेंगे, फिर कू, का की कू। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि बहुत सारे लफ्ज हिंदी वाले हम उर्दू में एक ही तरह के लिखेंगे। जैसे दोस्तों देख सकते हैं की कू, फिर के, फिर कै भी उसी तरह से लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों उर्दू में एक बात हमें ख्याल रखना होता है कि उर्दू जब आप पढ़ते हैं तभी आप सही से लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ना समझ पाएंगे कि ये के लिखा हुआ है कि कै लिखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। के कै को देख सकते हैं, को भी उसी तरह से। को भी जब हम इस लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। को कौ देख सकते हैं, कंग का। दोस्तों कह के लिए हम लोग क्या यहाँ तक लाएंगे, फिर इसमें हे लगा देंगे, यह हो गया का। फिर उसी तरह हम लोग चलिए आगे देखते हैं। ख खा
खा खी 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 खू फिर खू खे खे खो खौ खंग ख। आप लोग गौर से इसे देखते जाइए, तभी आप लोगों को यह समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग ख लिखेंगे। ख। दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ख दो तरह से हम लिखे थे, पीछे आप देख चुके हैं। तो ख इस तरह से भी लिखते हैं और फिर इस तरह से भी। तो दोस्तों आप सिर्फ ध्यान में रखते जाएं कि दो तरह से लिख रहे हैं, वरना हम एक ही लफ्ज को लेकर चलेंगे। जैसे ख खा, अब जैसे बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ऐसे कहिएगा आप लोग तो मैं ऐसे भी लिखूंगा, जैसे खा खा। दोस्तों दो लफ्ज लिखने का मतलब यह है कि हम लोग उर्दू के कुछ ऐसे लफ्ज होते हैं जिसे अलग तरह से लिखते हैं। जैसे खान लिखना है तो खान लिखना है तो हम लोग खान इस तरह से लिखेंगे, लेकिन जब हमें खाना लिखना होता है तो खाना इस तरह से लिखते हैं। इसीलिए हम दोनों लफ्ज को लेकर चल रहे हैं। आपको यह सब तभी समझ में आएगा जब आप उर्दू लिखिएगा। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो खा फिर खी, तो खी देखिए, फिर खी, फिर इसमें खाली ये लगा देंगे, फिर ये भी खी हो गया, फिर ये भी वही वैसे ही खी खी खू खू। जैसे खू, तो खू के लिए हम लोग जब खूबसूरत लिखते हैं तो देख रहे होंगे ये वाला खे इस्तेमाल हो रहा। लेकिन जब हम लोग खेल वगैरह लिखते हैं तो ये वाला खे इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। इसी तरह हमें ध्यान रखने की जरूरत है। खू खू देख रहे होंगे, फिर खू, फिर उसी तरह खू, फिर खे, फिर खे खो खे, फिर खे। दोस्तों उर्दू में बहुत सारे लफ्ज एक जैसे ही लिखाते हैं। जैसे खे, खे भी वैसे ही लिखा हूं मैं, और खे भी वैसे ही लिखा हूं। मैं बता चुका हूं कि जब हम लफ्ज को इस्तेमाल करेंगे तब हमें मालूम चलेगा कि कौन सा लफ्ज कहाँ इस्तेमाल होगा। खो खाओ खो, फिर खो, खाओ में भी देखिए वही बात है कि इसी तरह से लिखेंगे खाओ। अब जैसे खाओ, खाओ खौफ कब इस्तेमाल होता है, जैसे हम खौफ लिख रहे हैं या कुछ और लिख रहे हैं तब ये सब इस्तेमाल होता है। फिर देखिए खौ, खन खन ख, ऐसे भी लिख सकते हैं आप ख, या फिर इसमें ऐसे ये लगा करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों छोटी है होती है, जैसे इस तरह से भी लिख सकते हैं ख, और फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉरी इस तरह से भी लिख सकते हैं। खन खन हम लोग लिख चुके हैं। फिर यहाँ पे खन लिखना है, देखिए इस तरह से ख। अब ख में लिखना है तो ख इस तरह से भी लिख सकते हैं और फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमें ख लिखना है तो ख इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी ख। खन भी देख रहे होंगे दो तरह से लिखा हुआ।
दो तरह से लिखने का मतलब यह है कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। बस ग खा हो गया, फिर ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गए, गो, गौ, गंग, ग। आप लोग सिर्फ इसे ध्यान से देखते जाइए, हर एक लफ्ज को समझने की पूरी कोशिश कीजिए, तभी ये समझ में आएगा। तो ग हम लोग इस तरह से लिखेंगे उर्दू में, ग, गा इस तरह से लिखेंगे, गी, फिर गी इसी तरह से। मैं बता चुका हूँ कि उर्दू के बहुत सारे लफ्ज एक तरह से लिखाते हैं, जैसे ये भी गी, ये भी गी। अब जैसे गू की बात करें तो गू इस तरह से लिखेंगे, फिर गू इस तरह से भी लिखेंगे, ये, गए, गए भी देखिए उसी तरह से लिखेंगे, गो, देख रहे हैं आप लोग, देख रहे होंगे कि यहाँ पे गु भी उसी तरह से लिखे थे, ये भी गु उसी तरह से, और फिर गो भी उसी तरह से लिख रहे हैं। जब आप इस लफ्ज को इस्तेमाल करिएगा तब समझ में आएगा। फिर गौ भी देखिए उसी तरह से, गंग, ग, देखिए इसमें हे लगा देंगे। देखिए ये जोड़ने के लिए आप बाद में सीखिएगा। जैसे देखिए यहाँ से ये, यहाँ से ये हो गया ग, और फिर इसमें इस तरह से हे लगा दिए तो ये हो गया ग। अब ग हो गया, अब घ, घ, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घे हो गया, अब घै, घो, घव, घंग, घ। देख रहे होंगे आप लोग गौर से, तो देखते चलिए तभी समझ में आएगा। और सिर्फ देखिए ही नहीं, इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए। हो गया घ, घ, घी, घी, घू, घू, घे, घै, घो, घव, घंग, घ। अब घ को उर्दू में इस तरह से लिखेंगे, घ, अब घा, घा, घी, घी, घू, घू, घे, घै। देख रहे होंगे एक ही तरह से लिखा रहा है, घे भी और घै भी, घो, घू जैसे लिखे तो उसी तरह से लिख रहे हैं ये भी, घाव, घाव भी देखिए। जब आप उर्दू के लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं तभी आपको उसके महत्व के बारे में, उसके खूबियों के बारे में जानकारी मिलती है। घंग देख सकते हैं, घन, घ, देखिए यहाँ पे इस तरह से कर दिए, घ हो गया। अब ड़ाड़ा ड़ीड़ी को हम लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ड़, ड़ा, ड़ी, ड़ी, डू, डू, ड़े,
ड़ ड़ो ड़ौ ड़ंग ड़। दोस्तों आप लोग गौर से देखते चलिए, अगर गौर से देखिएगा तभी समझ में आएगा। और मैं आप लोगों को यह यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ने इस वीडियो को देख लिया तो आप लोगों को उर्दू का रोना नहीं आएगा। खूब आसानी से आप लोग उर्दू सीख जाइएगा। बस गौर से देखते चलिए। बड़ा ड़ा देख सकते हैं, ड़ा ड़ा ड़ी। आप लोगों को मैं बता दूं कि उर्दू तो आप लोग जानते ही हैं कि इधर से लिखाता है। मैं आप लोगों को समझने के लिए इस तरह से यूं लिखता जा रहा हूं, लेकिन उर्दू इस तरह से लिखाता है, इस तरह से ड़ ड़ा ड़ी, फिर उसी तरह से ड़ी रू देख सकते हैं, फिर रू, फिर रू। इसके लफ्ज को थोड़ा बोलने में दिक्कत होती है। ड़ ड़ा ड़ी ड़ी ड़ू ड़ू ड़े ड़ै। देख रहे होंगे सब एक ही तरह से लिखा रहा है। ड़ो ड़ौ ड़ंग ड़ंग ड़। देखिए ड़ को इस तरह से लिखते हैं, ड़। अब हम लोग चाचा चीची के ऊपर आएंगे तो चा चा ची 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 चू चू चे चाय चो चाओ चंग और च। दोस्तों गौर से देखते चलिए। देखिए अब हम लोग च इस तरह से लिखेंगे उर्दू में, च। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं दो नुक्ता की जगह पर मैं इस तरह से मिला देता हूं, इस तरह से, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। च हो गया। अब चा, देखिए मैंने बताया कि ये इस तरह से मैं दो नुक्ता को मिलाने के लिए उस तरह से करता हूँ, जैसे इस तरह हो गया। चा ची ची चू 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 चे। गौर से देखें और सीखते चलें। चे, देखिए चाय भी उसी तरह से लिखाएगा, चे चाय चो चो चौ, सब उसी तरह से लिखाएगा। इसमें लफ्ज में यही थोड़ा सा दिक्कत है समझने में। आप इसे गौर से समझिए कि उर्दू के बहुत सारे लफ्ज एक जैसे ही लिखाते हैं और बहुत सारे लफ्ज अलग तरीके से लिखाते हैं। चो चौ। अब हम लोग चंग चन लिखेंगे, च। देखिए दोस्तों इस तरह से हम लोग यहाँ तक लाए च, और फिर इसमें इस तरह हे लगा देंगे तो च हो गया, चन च। अब छ छी छी छू छू, फिर छू छे छै छो
छो छौ छं छ। गौर से देखते चलें और समझने की पूरी कोशिश करें, तभी समझ में आएगा। अब हम लोग छ इस तरह से लिखेंगे, छ छा उर्दू में, छा छी छी छे छू 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 छे छः। देख रहे होंगे छः भी उसी तरह से लिखा हुआ है और छः भी उसी तरह से लिखेंगे। छः छो, जिस तरह से छू लिखा हुआ उसी तरह से छो भी लिखेंगे। जब आप इस लफ्ज को इस्तेमाल करिएगा लिखने में, तब समझ में आएगा कि कौन सा लफ्ज कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। छो छौ भी देखिए उसी तरह से लिखेंगे, छौ छंग छ। देख रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक हम लोग छ लाए, यहाँ तक, फिर इसमें यहाँ से हे मिला दिए छ। अब आप लोग इतना समझ गए होंगे कि कैसे लिखते हैं काका की उर्दू में। दोस्तों आप लोग इसे खूब ध्यान से एक मरतबा पढ़िए, फिर मैं आप लोगों को आगे ज जा जी जी के बारे में बताऊंगा। तो गौर से पढ़िए और देखिए। अभी तक हम लोगों ने छ छा छी छी तक उर्दू में सीखा है। अब हम लोग ज जा जी जी उर्दू में सीखेंगे। और मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि आप लोग मैं जो बता रहा हूं उसे गौर से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको यह समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। अब जैसे ज जा जी जी है तो इसे हम उर्दू में करेंगे। तो ज मैं बता चुका हूँ कि ज जा जी जी ज को कई तरह से उर्दू में लिखते हैं। जैसे जे से भी लिखते हैं, जाल से भी लिखते हैं, और जीम से भी लिखते हैं, और जाद से भी लिखते हैं। तो फिर जा हो गया, फिर जा, तो फिर इस तरह से जा, फिर जाल वाला जा, फिर जिम वाला जा, और फिर जाद वाला जा। कुछ नहीं करना है, सब में सिर्फ एक पाय यानी अलीफ लगाते जाना है। फिर जी, तो देख रहे होंगे ये हो गया जी, जे वाला, फिर जाल वाला जी। दोस्तों इन सब लफ्ज दोस्तों ये सब लफ्ज आपको इस्तेमाल जब कीजिएगा लिखने में, तभी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। जी जी, फिर जिम वाला जी, फिर जाद वाला जी। देखते चलिए, फिर वही जी, जाल वाला, जिम वाला, और फिर जाद वाला। फिर उसी तरह जू, देख रहे होंगे जू, जाल वाला, जिम वाला जू, और फिर जाद। दोस्तों इसमें घबराइए नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से लिखा रहा है। यह कोई बड़ी बात नहीं है समझना, इसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही लफ्ज जुड़ रहा है जू। फिर इसी तरह हम लिखेंगे जू, फिर जाल वाला, फिर जिम वाला, और फिर जाद वाला। देखते जाइए और सीखते जाइए। फिर जे, तो फिर जे इस तरह से लिखेंगे। फिर जाल है तो फिर उसी तरह करेंगे, सिर्फ इसमें ये लगाते जाएंगे। फिर जिम है, फिर इसमें ये लगा देंगे जे। फिर जाल है, फिर इसमें ये लगा देंगे जे। दोस्तों ये सब लफ्ज आप गौर से देखिए, क्योंकि जब आप उर्दू लिखिएगा तब आपको इसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी होगा। फिर जय उसी तरह लिखेंगे। मैं बता चुका हूँ कि उर्दू के कई सारे लफ्ज एक तरह से ही लिखाते हैं। जैसे जाल, जे वाला जय, फिर जाल वाला जय, फिर जिम वाला जय, और फिर जाद वाला ये, इस तरह।
जय। फिर जो, तो देख रहे होंगे जिस तरह यहाँ लिखे थे हम लोग जू, उसी तरह जो, फिर जाल वाला जो, फिर जीम वाला, फिर जाद वाला जो। दोस्तों गौर से देखते जाइए और इसे समझते जाइए। जब तक गौर से आप लोग नहीं देखेगा तब तक इसे समझना मुश्किल है। फिर जाओ, जो जे वाला, फिर जाल वाला, फिर जीम वाला जाओ, फिर जाद वाला जाओ, फिर देख रहे होंगे जंग, सिर्फ नून लगाते जाना है, फिर जन, फिर जाल वाला, जीम वाला, फिर जाद वाला, देख रहे होंगे, फिर जह। तो इसमें सिर्फ इस तरह करते जाना है, ये है लगा सकते हैं, और फिर जाल वाला में भी ये है लगाएंगे, जह हो गया, फिर जाल वाला जह, फिर जीम वाला। तो जीम वाला में इस तरह से अलग तो नहीं लिख सकते हम इस तरह से, तो इसके लिए हम इसमें मैं बता चुका हूँ कि कैसे हे लगाया जाता है। तो इस तरह से इसमें इस तरह लगा देंगे, तो जह। फिर जाद वाला में भी वही बात है कि अलग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम इस तरह से इसी में हे लगा देंगे, तो ये हो गया जह। अब हम लोग झ, झा, झिझी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झौ, झ ये लिखा हूं मैं, झौ, फिर झंग, और फिर झ। गौर से देखते चलें, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झे, झै, झो, झै, झो, झौ, झंग, झ। देखिए अब हम इसे उर्दू में लिखेंगे, गौर से देखिएगा। तो झ, झ, झा, झा में कुछ नहीं करना, सिर्फ ये ऐसे लगा देना है, झ, झा, फिर इसमें ये लगा देना झी, फिर इसमें ये लगा देना है झी, फिर इसमें वो लगा देना है जैसे झू, फिर इस तरह लिखेंगे अगला झू, दोनों एक ही तरह है। फिर झे, झै, देख रहे होंगे झे भी उसी तरह से लिखे हैं, झै भी उसी तरह से लिखे हैं। झो देख सकते हैं इस तरह से लिखे हैं, और झौ भी उसी तरह से। झंग, सॉरी, झंग इस तरह से हम लोग लिखेंगे, और झ देखिए इस तरह से ऐसे। अब हम लोग जैसे यहाँ झ लिख दें और झ लिखना है तो इस तरह से तो हम है नहीं अलग से लगाएंगे, या फिर इस तरह से तो नहीं लगाएंगे। इसके लिए हम लोग इसी में यहाँ से इस तरह लगा देते हैं। जब आप उर्दू लिखिएगा जोड़िएगा तो आपको इसी तरह से सभी लफ्ज को जोड़ना पड़ेगा। झ, झा हो गया। या ये वाला कुछ उतना अलग नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। या, तो अब हम लोग या यही के बारे में देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। या, इसमें उतना आप गौर ना दीजिए, ऐसे भी ये लफ्ज बहुत कम ही इस्तेमाल होता है। तो या सब उसी तरह से लगेगा देखने में। या, ये देख रहे होंगे। फिर यूं, दोस्तों मैं बता चुका हूँ कि मैं जब इस तरह लिखूं तो आप समझें कि यह दो बूंदा या दो नुक्ता दिया हुआ है। फिर यूं, ये
दोनों एक ही तरह से लिखेंगे। यहाँ भी देखे होंगे, यहाँ भी, अब यहाँ भी। आप इसे सिर्फ दिमाग में एक मरतबा गौर से देख लें, दिमाग में बैठा लें। ये यूं देख रहे होंगे, वहाँ भी उसी तरह से लिखे थे हम। देखिए यूं और यूं भी, और यों भी उसी तरह से लिखेंगे। यंग, यंग, या। देखिए मैं बता चुका हूँ कि यहाँ तक ये देखिए ये हो गया, और फिर यहाँ से इसमें हम हे लगा दें तो या। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। एक मरतबा आप इसे गौर से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग टाठा वाला देखेंगे। तो आइए, सॉरी, अब टा, टी, टू, टू, टे। गौर से देखते चलिए दोस्तों। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ने इस वीडियो को देख लिया पूरा, तो आप लोग को उर्दू पूरी तरह से लिखना पढ़ना आ जाएगा। टू, टे, टे, टो, टो, टंग, ट। गौर से देखते चलिए। अब हम लोग उर्दू में इसे करेंगे। ट, फिर यहाँ टा देख रहे होंगे, फिर टी, फिर टू, ट, टा, टी, टू, टे। इस तरह से यहाँ से ये हम लोग ये हो गया टे, ट, और फिर इसमें ये मिला दिए ये, तो हो गया टे। फिर टे भी उसी तरह से लिखेंगे। टू जिस तरह से लिखे थे, टो, टाओ, उसी तरह से टंग, टन, ट। फिर देखिए यहाँ से ये हो गया ट, और फिर इसमें हे लगा दिया तो ट। अब ठा, ठी। अगर आप लोग क ख को उर्दू में बढ़िया से सही ढंग से अगर समझे होंगे, तो आप लोग इसे खूब आसानी से मिला रहे होंगे। अगर आप लोग फिर इसे अच्छी तरीक़ा से समझ लीजिएगा, फिर आप लोगों को उर्दू लिखने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। तो अब ठा, ठी, ठा, ठी, ठू, ठे, ठै, ठो, ठौ, ठंग, ठ। अब इसे हम लोग उर्दू में करेंगे। तो ठ, देखिए इस तरह ठ हो गया। फिर इसी तरह पाए इसमें लगा देंगे जिस तरह इसमें लगाएंगे। तो ठ यहाँ तक तो ये ठ हो गया, फिर इसमें यह पाए लगा दें या फिर अलीफ लगा दें, तो ये हो गया ठ, ठा, ठी। दोस्तों आप लोग को मैं यह यकीन दिला दूं कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लिया तो आप लोगों को उर्दू लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा।
ठ ठ ठी, फिर ठी, ठू, फिर ठू, ठे। देख रहे होंगे सब एक ही तरह है, सिर्फ उसमें एक दो अक्षर मिलते जा रहे हैं। जैसे इसमें भी टे में ये लगाए तो ट में ये लगाए तो टे हो गया, अब ठ में ये लगाए तो ठे हो गया, ठै। देखिए उसी तरह से जैसे ठै या ठे का इस्तेमाल हम कब करते हैं, यह आप लोगों को जब लिखने लगेगा ना तभी समझ में आएगा। ठे ठै, अब ठो लिखेंगे तो ठू जिस तरह से लिखते हैं ठो, ठौ, उसी तरह ठंग, ठन, ठ। देखिए ये यहाँ तक ये हो गया ठ, और इसमें है तो ठ हो गया, ठ हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। इसे आप एक मरतबा गौर से पढ़ लीजिए ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। अब हम लोग ड ढ वाला ड, डा, डी, डी, ठ ठ ड, ड डा डी डी, डू, डू, डे, डै, दो, डो, डंग, ड। दोस्तों मैंने इस कोर्स को तैयार करने के लिए बहुत मेहनत की है, तो आप लोग इसे इग्नोर ना करें, इसे गौर से देखें। मैं यह कोर्स इसलिए तैयार किया है कि उन सभी बच्चों को मदद मिले जो उर्दू लिखना पढ़ना या फिर 10 या 12th क्लास में उर्दू पढ़ना चाहते हैं या फिर उर्दू के जरिए वह आगे पढ़ना चाहते हैं। तो इसे हम उर्दू में बदलेंगे तो ड डा डी डी डू डू डे डै डो डो डंग ड। अब हम लोग इसे उर्दू में बदलेंगे तो ये हो गया ड, डा, डी। देख रहे होंगे सब एक ही तरह है, सिर्फ ये लग जाता है। देखिए यहाँ भी ये लगा, यहाँ भी, यहाँ भी देखिए, फिर देखिए यहाँ भी सब जगह वही है। सिर्फ जिस तरह हिंदी में पा होता है ना उसी तरह इसमें भी है। ड डा डी, डी, डू, डू, डे। गौर से देखते चले, डै, डो, डव, डंग, डन, ड। इस तरह से भी लिख सकते हैं ड, और फिर इस तरह से भी, इसी तरह से सही होगा, इसी तरह से लिखें। अब ढ, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढे, ढै, ढो, ढौ, ढंग, ढ। ढो ढौ ढंग ढ। चलिए अब हम इसे उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, तो गौर से देखिए तभी समझ में आएगा। ढ, ढ, ढा, ढ, ढा,
ढी देख रहे होंगे। फिर उसी तरह इसमें ढी ढू, फिर ढू ढे ढै ढो। गौर से देखते चले तभी समझ में आएगा। ढो ढौ ढंग ढन ढ ढ। तो इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो आप लोग इतना पहले सही से एक मरतबा पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। अब नैना नीनी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो न इस तरह से, फिर ना नी, नून ये यहाँ तक हो गया, इसमें ये मिला दिए तो नी हो गया। फिर इसमें उसी तरीके से यहाँ तक ये नून हो गया, फिर इसमें ये मिला दिए तो नी। फिर ये नून यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ वाव मिला दिए तो नू। फिर यहाँ से नून यहाँ तक, फिर यहाँ से वाव मिला दिए तो नू। फिर ने यहाँ से यहाँ ने नून, और फिर यहाँ से ये मिला दिए तो ने हो गया। फिर नए उसी तरह से ने और नए, इसका आपको समझ में तभी आएगा जब आप उर्दू लिखिएगा, तभी समझ में आएगा। इस ऐसे समझ में नहीं आएगा। ने नए, अब नो नौ उसी तरह से, नंग नंग कहिए या नन कहिए न। देखिए यहाँ पे ये नून हो गया यहाँ तक, और फिर यहाँ पे हे मिला दिए तो ना। अब हम लोग आगे देखेंगे त वाला। तो यहाँ त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तंग त ता ती ती तू तू ते तै तो तौ तंग त। अब इसे हम उर्दू में लिखेंगे तो ये इस तरह से लिखते हैं। ते मैं बता चुका हूँ त। फिर इसमें एक पाई लगा देंगे या अलिफ लगा देंगे तो ता। फिर इसमें ये लगा देंगे तो ती। फिर इसमें ये लगा देंगे तो ती। तू वाव लगा देंगे तू। फिर तू ते ये लगा दिए, तय ये लगा दिए, इस तरह से लाएं। और फिर यहाँ पे ये तय तो, जिस तरह तू लिखे थे तव। फिर उसी तरह तंग तन त। तो यहाँ से ये हो गया त। फिर थ वाला, थ ह थी थी थू थू थे थे थो थव थंग थ। गौर से देखते चले। तो था इस तरह से मैं बता चुका हूँ, था इस तरह से उर्दू में लिखते हैं। तो था, फिर यहाँ था थी थी, देखते चले किस तरह से लिखा रहा है। फिर थू थू थे इस तरह से, थे भी उसी तरह,
थो, जिस तरह थू लिखे थे, थ भी उसी तरह, ठंग और थ, यहाँ तक ये लाए था, और फिर हल हल थ लिखना है तो थ हो गया। अब द, दी, दी, दू, 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 दे, 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 दो, दो, दंग, द। अब इसे उर्दू में लिखते हैं, द, दा, दी, दी, दू, दू, दे, दे, दो, दो, देखते चलिएगा और से, दन, द। अब धा वाला, ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, धै, धो, धो, धन, ध। ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, ध, धो, धौ, धन, ध। अब इसे उर्दू में लिखते हैं, ध, तीसरा ध, धा, धी, धी, धू, धू, धे, गौर से देखते चले तभी समझ में आएगा, धै, धो, धौ, धन, ध। इस तरह इस यहाँ तो ये ध हो गया, फिर इसमें हे मिला देंगे तो ध हो गया। न, त, थ, त, ध, न, 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 नी, नी, नू, नू, ने, नै, नो, नौ, नन, न। गौर से देखते चलिए और इसके हर एक लफ्ज को समझने की कोशिश कीजिए। न, उसी तरह ना, नी, जिस तरह हम लोग यहाँ लिखे थे बस उसी तरह से लिखते जाना है। नी, नू, नू, ने, नै, नो, नौ, नंग, न। यहाँ पे इस तरह देख रहे होंगे। अब प वाला, प, पा, पी, पी, पू, पू, प, पा, पी, पी, पू, पू, पे, पै, पो, पौ, पन, प। अब इसे हम लोग उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिएगा और से, प, पा,
पी, गौर से देखते चलें, ये 3 बिंदु है, पी, फिर उसी तरह पी, फिर उसी तरह पी, पू, पे, सॉरी, प, प, पी, यहाँ पे पू लिखते लेकिन मैं पी लिख दिया हूँ, पू, फिर यहाँ पू, पे, यही सब मिस्टेक आप लोग भी देखते चलिएगा, पू, पू, पे, पै भी उसी तरह, पै, पो, जिस तरह पू लिखे थे, फिर पू, पौ, फिर पंग, प। यहाँ पे ये हो गया पे, और फिर इसमें हे लगा दिया पा, अब फा, तो उर्दू में इस तरह लिखेंगे फ। 2 तरह से मैं बता चुका हूँ, चलिए आगे मैं बताता हूँ। फ, फा, फी, फू, फू, फे, फै, फो, फौ, फन, फ। इसे 2 तरह से लिखेंगे, जैसे फ, फिर ये वाला फ, फिर फा, फिर यहाँ पे ये वाला मैं बता चुका हूँ कख वाला में, फ, फा, फी, देखिए ये, फिर ये, फिर फी उसी तरह, फी, और फिर ये वाला फी, फू, देखें गौर से, फिर यहाँ पे फू उसी तरह, फिर वैसा ही देखते चलिए गौर से, तभी समझ में आएगा। फिर यहाँ पे फू उसी तरह, फे, इसमें सिर्फ ये लगा देना है फे में, और फिर इसमें फ में ये लगा देना है, तो फे, फै, उसी तरह, फिर इसमें ये लगा देना है इस तरह, फै, फो, वाव लगा देना है, फिर इस ये वाला फ में फिर उसी तरह वाव लगा देना है, फौ, फिर यहाँ पे फौ, फंग। दोस्तों आप लोग इसे देखने में बोर ना हो, क्योंकि यह आपको बहुत आसानी से उर्दू सीखने में मदद करेगा, इसीलिए आप इसे गौर से देखते चलें, देखते समय बोर ना हो। फौ, फंग, फ, फिर यहाँ पे फन, फ, यहाँ पे ये ऐसे इसमें हे लगानी, फिर इसमें यहाँ पे फिर ये वाला फ। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए मैं आप लोगों का अब आगे बताता हूँ, तो गौर से देखिए। अब भ वाला देखेंगे, इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग समझ कर उसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मैंने भी बहुत दिन से क ख ग घ मैं नहीं लिखा हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो आप लोग इसमें सुधार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यह बता दूं कि आप लोगों को यह वीडियो उर्दू सीखने में बहुत मदद करेगी, और लगभग आप लोग उर्दू सीख जाएगा। गौर से देखते चलिए और इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि दोस्तों कोई भी चीज़ देखने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक कि हम उसे समझ न लें। अब बा वाला देखेंगे हम लोग। ब, बा, बी, बी, बू, बू, बे,
बै, बो, बौ, गौर से देखते चलें, बंग, ब। मैं थोड़ा लिख लेता हूँ, भ, भा। यहाँ पे आप अपनी ओर से जब तक भरने की कोशिश कीजिए, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भव। सटता जा रहा है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं, भी, भू, भू, भे, भै, भो, भव, भंग, भ। अब इसे हम लोग उर्दू में कर लेते हैं, तो गौर से देखिए, ब पहले है तो ब, इस तरह से मैं बता चुका हूँ, प फ ब भ वाला में ब। अब यहाँ पे बा, बी, देखिए ये यहाँ तक ये पे हो गया, फिर यहाँ पे ये लगा बी, फिर उसी तरह यहाँ बी, बू, फिर यहाँ पे बू, फिर यहाँ पे बे में ये लगा देंगे तो बे, फिर उसी तरह बे में ये लगा देंगे तो बै, बो, बौ, बंग, ब। देखिए यहाँ पे इस तरह, फिर भ, तो भ वाला में भी उसी तरह करना है, इसमें ये भ हो गया भा, तो इसमें भ में अलिफ लगा देंगे तो भा हो गया। अब यहाँ भी, तो भ में ये लगा देंगे तो भी, फिर उसी तरह यहाँ भी, फिर भू तो वाव, फिर भू। गौर से देखते चलिए और इसे समझने की पूरी कोशिश कीजिए। भे, देखें, भय भी उसी तरह, भो, भव, भंग, भ। यहाँ पे यहाँ ऐसे लाके भ। अब हम लोग मामा मिमी को देखेंगे, तो माँ, माँ, मी, मी, मू, मू, में, मैं, मो, मौ, मंग, म। गौर से देखते चलें। अब यहाँ पे हम लोग मैं इस तरह से लिखे थे और इस तरह से भी मैं बताया था, माँ, माँ, यहाँ पे अलिफ लगा देंगे, माँ, और मी, यहाँ पे ये लगा देंगे, फिर यहाँ पे मीम में ये लगा देंगे मी, फिर मीम में वाव लगा देंगे, फिर मीम में वाव लगा देंगे, में, मीम में ये लगा देंगे, फिर मैं में भी उसी तरह मीम में ये लगा देंगे, मो, वाव लगा देंगे, फिर मो के मतलब जैसे पेश उर्दू में पेश ज़्यादातर नहीं दिया था, इसे आपको खुद समझकर लिखना पड़ता है। मैं, मो, मौ, मांग, म। दोस्तों, अभी तक मैं आप लोगों को का ख से लेकर मामा मिमी तक पूरा बता चुका हूँ। अब आगे मैं आप लोगों को यारा लावा बताऊंगा, फिर उसके बाद इस शब्द को कैसे जोड़ें और कैसे समझें, यह मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो गौर से देखते रहिए।